करवा चौथ से किसी के पति की उम्र नहीं बढ़ती। चाचा जन की क्यों छूट जाए? पाखंड न करो तो बिल्कुल मत करो, बौद्ध धर्म के खिलाफ हैं सभी पाखंड। ठीक है, कब की हिम्मत ना कर रही बेचारी। अब हिम्मत जाके मारे थोड़ी कर रही है। 5,000 रुपया को नुकसान हो रहा है तो साड़ी में आज ने साड़ी का लालच नहीं है, वो हाथ उठाए। चलो साड़ी तुम्हें मिलेगी, हम भैया लोगों से बोल देते हैं साड़ी इनकी जरूरत है ना, लेकिन जो बेसन भात खवा रही ना पति के जिंदा पे, जो मरे पे खवाओ जाता। हाँ, आदमी को जिंदा पे खवाए रही ना, जो बंद करो। मैंने बताया था चंद्रमा की पूजा करती हो तुम, और चंद्रमा एक उपग्रह है आकाश में रहने वाला, वो कोई भगवान नहीं है, ना कोई देवता है, ना कोई शक्ति है उसके अंदर। चंद्रमा के अंदर स्वयं का प्रकाश भी नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है। चंद्रमा तुम कहती हो चंद्रमा की तरह चमकता रहे, जब उसके अंदर प्रकाश है ही नहीं तो तुम्हारा पति कहां से चमकता रहेगा चंद्रमा की तरह? सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमक रहा है। दूसरी कहानी माताओं, चंद्रमा से ज्यादा गंदा कोई व्यक्ति रामायण के अंदर नहीं है। चंद्रमा ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से जब छल हुआ तो उसने पहरेदारी की मुर्गा बनकर, बांग लगाई। एक लफंगा इंद्र, दूसरा चंद्रमा, दोनों लफंगों ने मिलकर गौतम ऋषि की पत्नी के साथ में छल किया। तो तुम लफंगों की पूजा कर रही हो? छल जानती हो किसे कहते हैं? छल कहते हैं बलात्कार को। उनके पतिव्रत धर्म को नष्ट किया, पति को धोखा से निकाल दिया, भांग लगाई, उनने समझी 4 बज गए चलो, अब ये दोनों लफंगे घर में घुस गए और तुम उसकी पूजा कर रही हो। मैं नहीं कहता हूं इस बात को, खुद रामायण कहती है गौतम ऋषि लौट कर आए तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र तूने मेरी पत्नी के साथ में दुष्कर्म किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। भग जानते हैं? योनि, मतलब जिसकी वजह से तू मेरे घर में घुसा है, तेरे शरीर में वही 1000 हो जाए। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत में लिखा हुआ है। और चंद्रमा तूने पहरेदारी की है इसलिए मैं भीगी धोती उसके मुंह पे मारी, ऐसा लिखा गया कि आज तक वो धब्बा लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ इंद्र और चंद्रमा दोनों ही गलत है और तुम लोग दोनों की पूजा कर रहे हो। एक बात और बता देता हूँ, इंद्र इतना गलत है, इतना गलत है कि श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवा करके गोवर्धन की पूजा करवाई थी। कहता हूँ श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई कि नहीं? अब बेमाताएं उनकी पूजा में लगी हैं, हवन हो रहा है, सबसे पहले इंद्र की पूजा हो रही है और माताएं चंद्रमा की पूजा कर रही हैं। एक और भागवत में उदाहरण आया चंद्रमा का। चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा ले गया। जो अपने गुरु की पत्नी मतलब अपनी माँ को भगा ले गया, और माँ को भगा ले जाने के बाद में पंचायत जुड़ी तो माँ बोली नहीं हम तो इसी के साथ रहेंगे, क्योंकि जब भाग के गई है तो भागी हुई औरत तो भागने वाले के साथ रहेगी ना। चंद्रमा के साथ रही, उससे संतानें पैदा की। जो अपनी माँ के साथ संतान पैदा कर सकता है वो पूजा करने लायक कैसे हो सकता है? ये बातें मैं कहां से बता रहा हूँ? उन्हीं किताबों से बता रहा हूँ जो लोग तुम्हें उसकी पूजा करवा रहे हैं। अगर लायक है तो राम रहीम की पूजा क्यों बंद कर दी? आसाराम बापू की पूजा क्यों बंद कर दी? राम वृक्ष की पूजा क्यों बंद कर दी? क्योंकि देश में ये लफोड़े हैं, ये पूजा करने के लायक नहीं है। ऐसे ही चंद्रमा पूजा के योग्य नहीं है और तुम लेके सरकंडा के बाद में सब लेते, ये सबकी सब माताएं मिलती है कहाँ पर? काय पे? अटारी, छत पे चढ़ी मिलती, और छत पे चढ़ी मिलती काय का इंतजार करती। और अगर मौसम खराब है तो कहा 2 बजे तक ना निकले चंद्रमा, और ना निकलो चंद्रमा तो ऐसे गाय गाली देती, कहती दुश्मन वैसा तो तू रोज निकल याद, दिन में निकल याद, तो आज रात में ना निकलो। अब इन्होंने चंद्रमा जैसे ही निकला, पति आई काम करके और पति ने आवाज लगाई, अरे मटरुआ की मम्मी इधर आओ, कहा कि पानी दे दो प्यास लगी है। तो बताइए क्या कहती? और 365 दिन होते
365 दिन एक साल में 364 दिन लगातार पति को समय से रोटी नहीं देती, समय से पानी नहीं देती, गाली गलौज करती, लड़ती, झगड़ती। और जैसे ही वो एक दिन आया, पति ने कहा कि भैया पानी दे दो, तब भी ये कह देती बूथरों से ढोक ले, पानी बूथरों से ढोक ले। अब जल्दी आओ, छत पे आओ, चंद्रमा निकल आया। अब चंद्रमा जैसे ही निकला, इन्होंने मिट्टी का करवा मंगाया और पूजा करना शुरू की। अब लड़ाई होती तो कह देते नजर के सामने सब दूर हो जाओ, हम तुम्हें फूटी आंख में देखना है बाहर तुम हमें। हाँ, और तभी मतलब तो वही है, तुम हमें फूटी आंख को देखे ना बाहर है, तभी हम तुम्हें चलनी में मुंह डाल कर देख रहे हैं। ऐ भोले लोगों, याद रखना, ये जो त्योहार है, मेरा मतलब ये है भूखे रहने से, करवा चौथ का व्रत रहने से। आप तो करवा चौथ का व्रत रहती और शाम को पति काम करके आए, पी के और नाली में पड़े हैं। आप भूखे रह के पति की लंबी उम्र कर रही और पति आपके नाली में पड़े हैं, तो क्या उम्र बढ़ जाएगी? भूखे रहने से उम्र नहीं बढ़ेगी, करवा ले आने से उम्र नहीं बढ़ेगी, चलनी में देखने से उम्र नहीं बढ़ेगी। अब उम्र बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? मैं आपको बता दूं सटीक तरीका। जिसके पति दारू पीते हैं, अगर उम्र पति की उम्र बढ़ानी है तो जिसके पति दारू पीते हैं, आप अपने करवा चौथ का व्रत तो रहो, लेकिन जिसके पति दारू पीते हैं, अपने पति से ये कहो कि आज के बाद तुम ये कसम खाओ कि आज के बाद तुम कभी भी दारू नहीं पियोगे। और जिसके पति ने दारू छोड़ दी, उसकी उम्र बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता उसे। उम्र बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उम्र दूसरे की, खुद तुम आप भूखे रहोगे तब बढ़ेगी या पति मार के भतवा निकाल दे भाई। का तू चिल्ला तू साल भर एक दिन। हाँ, साल भर एक दिन ऐसे ऊंचे मार दे हम मुंह फाट जाए। पकड़ा, अबे पकड़े रहा। हाँ ना, देखी गाड़ू पी ले तो हैं ढकवा सा हो गया, पी ले पहले जाल और जिन दे दी है। मैं तो कोसे भी न दे है। हाँ नहीं, चला जल्दी बाबा। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो ये वीडियो है सारे हस्बैंड्स के लिए, पतियों के लिए। पुरुष मुझे ये बताएं कि क्या उन्हें सच में ये फीलिंग आती है कि उनकी पत्नी ने उनके लिए व्रत रखा, बहुत बड़ा काम किया, बहुत अलग किया, बहुत बड़ा त्याग किया, दिल में सुकून मिलता है किसी भी पति को? क्योंकि ये काम पति के लिए किया जा रहा है, इसलिए मैं सवाल पति से पूछ रही हूँ, क्या उनके दिल में सुकून आता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि व्रत रखा जा रहा है शॉपिंग के लिए, व्रत रखा जा रहा है मेकअप के लिए, व्रत रखा जा रहा है ज्वेलरी खरीदने के लिए, व्रत रखा जा रहा है पड़ोस की औरतों को दिखाने के लिए, या व्रत रखा जा रहा है क्योंकि सब रखते हैं बस इसलिए रख रही हूँ, या व्रत रखा जा रहा है चलो एक दिन कम खाऊंगी कुछ वजन घट जाएगा? कितने ऐसे आप में से हस्बैंड है जिन्हें ये लग रहा है कि व्रत मेरे लिए रखा गया है, मुझे स्पेशल फील हुआ है, मेरे लिए कुछ अच्छा किया है मेरी वाइफ ने, मेरे लिए कुछ त्याग। लंबी उम्र के लिए। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र हो जाती क्या? अरे बोलो तो सही है, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। बस तुम जब तेज थर्रा के बोलती हो, बापड़े का बीपी ऊंचा नीचा हो जाती है, शुगर ऊंची। और जिस दिन तुम प्रेम से बोलती हो तो पति भगवान से कहता मेरी उम्र और बढ़ा दे रहा, इतनी मीठी बोलती। रहकर पति की लंबी उम्र की दुआएं नहीं मिलती। मेरी बहनों गुस्सा मत करना, मैं ये नहीं कह रही कि त्योहार नहीं होना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए, मैं भी करती हूँ। और जब बात जहाँ पति की लंबी उम्र की आती है ना, तो एक औरत कुछ भी कर सकती है। व्रत तो बहुत दूर की बात है, मैं भी इन सब चीजों पर बहुत विश्वास करती हूँ, मैं भी व्रत करती हूँ। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि और व्रत भी करो। और मेरी इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा कि कहते हैं कि भूखे रहकर पति की लंबी उम्र की दुआएं नहीं मिलती, बल्कि दुआएं जब मिलती है जब हम अपने जीवन साथी के साथ पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से रिश्ता निभाते हैं और उसके हर सुख दुख में साथ देते हैं और उसका हम सहारा बनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। पति की लंबी उम्र हो, चौथ वाले दिन उसे पति भी बना लिया और बाद में उसे अपने लड़का बच्चों को मामा बना दिया। और तू करके बोलत है अगले जन्म में कुतिया बनत है। जो अपने पति का एक दिन छोड़कर करवा चौथ वाले दिन छोड़कर और दिन अपमान करती हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, जुबान जोरी लड़ाती है, इज्जत नहीं करती भैया, हमेशा उसे ताना देती है। तो मेरी बहनों, इस व्रत को करने का तुम्हारा कोई भी फायदा ना। मेरी बात, उम्र बढ़ती है उनकी इज्जत करने से, उनको मान सम्मान देने से और उनको समझने से।
अगर वो खुश रहेंगे ना तो उनकी उम्र अपने आप ही बढ़ जाएगी। अपने पति के लिए व्रत रखने की सख्त मनाही है, पर भारत में सबसे ज्यादा चर्चित व्रत करवा चौथ का है। पहले नहीं था, पर जब से टेलीविजन आया तब से भारत की हर हिंदू महिला इस व्रत का पालन करती है। पाराशर स्मृति के 4 अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो पत्नी अपने पति के जीवित रहते व्रत करती है वह अपने पति की आयु कम करती है और मरने के बाद नरक को भोगती है। कम से कम अपने धर्म की तो सुन लो। कुछ महिलाएं कहती हैं कि अपने पति की खुशी के लिए रखते हैं। अच्छा जी, आपको भूखा पैसा रखकर आपके पतियों को क्या सुख मिलता है, कभी सोचा है? प्यार जताने के और भी कई सारे तरीके हैं। और पितृसत्तात्मक समाज की पैदाइशी पति, इनको तो शुक्र मनाना चाहिए कि इनके घर वालों ने इनकी शादी कर दी, वरना आधे से ज्यादा तो कवारे घूम रहे होते। चावल के 10वें हिस्से के बराबर है इनका मेल ईगो, जो महिलाओं के भूखा पैसा रहने से खुश हो जाता है। शर्म करो यार। मेरी माओ, मेरी बहनों, आपके व्रत रखने से आपके पति की उम्र नहीं बढ़ेगी। अपने आप को इस आध्यात्मिक और मानसिक गुलामी से आजाद कीजिए। अपने